स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां आयरन स्लॉटर द्वारा सिंगाहे पर हमला किया जा रहा था। अब आगे सिंगाहे के पीछे एक और मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम रोटेटिंग कोलोसस होता है। सिंगाहे कहता है कि इन दोनों मॉन्स्टरों का ओरा इलाइट लेवल पर है। मैं अभी अभी सर्कुलेशन से बाहर निकला हूँ और वह मुझ पर टूट पड़े हैं। स्पष्ट है कि वह काफी समय से हमारे एशियंट क्लैन पर नजर रख रहे हैं। हमें रोटेटिंग कोलोसस को दिखाया जाता है जो कि लेवल 10 का स्पेशल ह्यूमन टर्मिनेटर होता है। इनका उपयोग एलियन रेस द्वारा ह्यूमन रेस के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को असैसिनेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। सिंगाहे पर आयरन स्लॉटरर अटैक करते हुए दिखाया जाता है जिसे सिंगाहे डोमेन कंट्रोल स्किल से ब्लॉक करता है और अपने डोमेन सॉर्ड मैनिफेस्ट से इन दोनों मॉन्स्टर पर शॉट का बरसात कर देता है। सिंगाहे चिल्लाते हुए अपने नए स्किल ब्लेजिंग इन्फर्नो ऑजरे स्पिरिट को एक्टिव करते हुए कहता है कि कोई भी मॉन्स्टर मेरे खिलाफ टिक नहीं सकता, मैं उन सब को खत्म कर दूंगा। स्टोरी हमारे एमसी की तरफ दिखाया जाता है जो कि दौड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि इस टाइमलाइन में बहुत कुछ बदल गया है। डिफेंस लाइन तेजी से ध्वस्त हो रही है और मेरे पिता पहले से ही 7वीं डिफेंस लाइन पर पहुंच चुके हैं। हालत ऐसी ही बिगड़ती रही तो मुझे डर है कि प्रतिभाशाली लोगों को भी बदलाव का सामना करना पड़ेगा। एमसी कहता है कि पिछली टाइमलाइन में प्राचीन मानवीय प्रतिभाओं ने आक्रमण के 12वें वर्ष तक खुद को रिवील नहीं किया था। उन्हीं के द्वारा मानवता एक बार फिर से एकजुट हुआ और उनकी कंबाइन पावर ने हमें वॉर के 8 साल और दिलाए। हम सभी ने जी जान से लड़ाई लड़ी लेकिन 20वें वर्ष में ह्यूमन रेस की पूरी तरह से हार हो गई। एमसी कहता है कि मुझे पक्का पता है कि जेनोस ने पिछली साल अपने हथियारों को पृथ्वी पर भेजा था जो कि एशियंट एबिलिटी वाले व्यक्तियों को खत्म किया जा सके। एमसी कहता है कि इस दुनिया को जितनी मेरे प्लान की जरूरत है उतनी ही जरूरत एशियंट एबिलिटी वाले व्यक्तियों का भी है। उनको समय से पहले मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। स्टोरी हमारे सिंगाहे की तरफ दिखाया जाता है। वह कहता है कि धिक्कार है, मुझे एक साथ 2 एलियन मॉन्स्टर का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह यह हमला करते रहे तो मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। सिंगाहे द्वारा बनाए गए केज टूट जाता है जिससे उसे गहरा चोट लग जाता है। यह कहता है कि क्या मैं यही मरने वाला हूँ? नहीं, अगर मैं यहाँ पर मर भी जाऊंगा तो तुम में से कम एक को अपने साथ लेकर जाऊंगा। वह अपने आखिरी अटैक को करने जा रहा होता है तभी एमसी द्वारा उसे रोककर उसे दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। सिंगाहे कहता है कि क्या वह वही शक्तिशाली सीनियर है जिनका ओरा मुझे महसूस हुआ था। एमसी इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम अब भी लड़ सकते हो? सिंगाहे कहता है कि आपकी मदद से मैं यह कर सकता हूँ। एमसी कहता है कि चलो शुरू करते हैं। मैं आयरन स्लॉटरर पर फोकस करता हूँ और तुम लॉन्ग रेंज से मुझे सपोर्ट करना, साथ ही रोटेटिंग कोलोसस को व्यस्त रखना। वह दोनों ही एलिट एलियंस हैं इसलिए सतर्क रहना। सिंगाहे कहता है कि समझ गया सीनियर। एमसी अपने हाथ में ओरा को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि बहुत दिन बाद मिले हो आयरन स्लॉटरर, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं तुम पर अपना फॉर्मेशन को आजमा सकता हूँ। एमसी लेवल 3 के अर्थ स्पाइक फॉर्मेशन को इस आयरन स्लॉटरर पर एक्टिवेट कर देता है। एमसी कहता है कि जैसा उम्मीद था तुम पर लेवल 3 के फॉर्मेशन काफी नहीं होंगे, तो फॉर्मेशन के मामले में मैं पीछे नहीं हटूंगा। एमसी जमीन पर हाथ रखकर 50,000 अर्थ स्पाइक फॉर्मेशन और 50,000 फ्रोस्ट बाइट फॉर्मेशन को आयरन स्लॉटरर पर एक्टिव कर देता है। हमें आयरन स्लॉटरर को फॉर्मेशन में कैद दिखाया जाता है। सिंगाहे कहता है कि यह फॉर्मेशन पिछले फॉर्मेशन की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत है जिसे मैंने पहले देखा था। इतनी जबरदस्त ताकत, फिर भी वह नॉर्थ वेस्ट में छिपकर बिना किसी को पता चले वह सैन्य तकनीकों द्वारा फॉर्मेशन लगा रहे हैं और इनकी फाइटिंग स्टाइल उन एशियंट क्लैन से बिल्कुल अलग है। यह कौन हो सकते हैं और इनका उद्देश्य क्या है? हमें फ्रोस्ट बाइट फॉर्मेशन में आयरन स्लॉटरर को कैद दिखाया जाता है। इसको देखकर सिंगाहे शौक होते हुए कहता है कि उसने उसे जमा दिया। एमसी सिंगाहे की तरफ देखता है जो अभी
अभी भी मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। इस मॉन्स्टर द्वारा सिंगाहे पर एक जोरदार अटैक कर दिया जाता है, जिससे हिट होकर वह एमसी के सामने आकर गिरता है। एमसी अपने असुरा बर्जरक को एक्टिवेट करता है और इस मॉन्स्टर को एक जबरदस्त पंच मारता है। सिंगाहे गड्ढे में से उठते हुए कहता है कि मुझे मत बताओ कि वह वही मिस्टीरियस रैंक 10 का असुरा एबिलिटी यूजर है। एमसी इससे लड़ते हुए कहता है कि क्यों ना इसका इस्तेमाल इस प्रतिभाशाली योद्धा के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए किया जाए, लेकिन उसका एबिलिटी का विकास अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अगर मैं उसका विकास की गति को तेज कर सकूं तो एमसी कहता है रुको, यदि मैं एम्प्लीफिकेशन फॉर्मेशन किसी क्षेत्र के बजाय मैं इसका सीधा उपयोग किसी व्यक्ति पर करूं तो सिंगाहे कहता है सॉरी सीनियर, मैंने आपको रोक लिया। एमसी सिंगाहे के सिर पर कुछ लिखते हुए कहता है कि हिलना मत। सिंगाहे कहता है सीनियर, यह क्या कर रहे हैं? एमसी द्वारा सिंगाहे के सर पर 10 टाइम एम्प्लीफिकेशन फॉर्मेशन को लगा दिया जाता है। इसके लगते ही सिंगाहे दर्द से चीखने लगता है। एमसी कहता है हार मत मानना। हमें एक सिस्टम स्क्रीन पर वार्निंग को दिखाया जाता है, जिसमें लिखा होता है ह्यूमन बॉडी 10 गुना से अधिक एम्प्लीफिकेशन को सहन नहीं कर सकती। सिंगाहे को जमीन पर पड़ा दिखाया जाता है। एमसी कहता है जैसा मैंने सोचा था, ह्यूमन बॉडी की सहन शक्ति का एक सीमा होता है, लेकिन फिर भी 10 गुना वृद्धि इसके लिए पर्याप्त होनी चाहिए। रोटेटिंग कोलसेस को एमसी और सिंगाहे के तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। एमसी कहता है कि ऐसा लगता है इस मॉन्स्टर को मुझे ही संभालना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तभी एमसी के पीछे एक तेज एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसके बीच सिंगाहे को दिखाया जाता है। सिंगाहे जागते हुए अपने डोमेन को एक्टिव करता है। इसके चारों तरफ एनर्जी के भंवर को दिखाया जाता है। सिंगाहे आ रहे मॉन्स्टर पर सॉर्ड मैनिफेस्ट को एक्टिव करता है, जिसमें यह मॉन्स्टर कैद हो जाता है। साथ ही आयरन स्लॉटरर भी फ्रोस्ट बाइट फॉर्मेशन से आजाद हो जाता है। एमसी कहता है यह आजाद हो गया, बहुत बढ़िया। एमसी द्वारा आयरन स्लॉटरर पर लेवल 4 के थंडरबोल्ट बैराज फॉर्मेशन से हमला कर दिया जाता है। इस फॉर्मेशन के डिस्ट्रक्टिव पावर से इन दोनों मॉन्स्टरों का खात्मा हो जाता है। एमसी कहता है इसे कहते हैं असली युद्ध। सिंगाहे घुटने पर बैठते हुए कहता है सीनियर, आपका धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। आज से पूरा चूकलैंड आपका ऋणी रहेगा। हम आपके आदेश का प्रतीक्षा करेंगे। एमसी कहता है अरे जरा आराम से उठो पहले। सिंगाहे खड़ा होते हुए कहता है सीनियर, वह मिस्टीरियस असुरा यूजर के रूप में गुप्त रूप से फॉर्मेशन बनाना और मुखौटे पहनकर काम करते हुए आप निश्चित रूप से कुछ बड़ा प्लान कर रहे होंगे। जैसा कि सभी को पता है, इस दुनिया में केवल एक ही महान उद्देश्य है, जो कि एलियन का प्रतिरोध करना है। सिंगाहे कहता है कि सीनियर, क्या आप इस सभी फॉर्मेशन को यहाँ पर तैनात करके इस स्थान को अंतिम बैटलफील्ड बनाना चाहते हैं? एमसी शॉक एक्सप्रेशन के साथ सोचता है कि यह लड़का न केवल कॉम्बैट में अच्छा है, बल्कि बेहद इंटेलिजेंट भी है। सिंगाहे कहता है कि सीनियर के चेहरे के भाव देखकर लगता है कि मैं सही हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो सीनियर, क्या आपका सरनेम एन से शुरू होता है? एमसी को शौक दिखाया जाता है। सिंगाहे कहता है कि ट्रेंडिंग खबरों और असामान्य व्यवहार को देखते हुए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। वह कहता है कि असुरा वर्ग पूरी तरह से नरसंहार के बारे में है और ट्रेंडिंग खबरों में दिख रहे वह व्यक्ति एक कसाई खाना का प्रभारी है। 5वीं डिफेंस लाइन के पास अनगिनत फॉर्मेशन है। पकड़े जाने से बचने के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। सिंगाहे कहता है अगर मैं गलत हूँ तो कृपया मुझे सजा मत देना सीनियर, बस यह मेरा अंदाजा था। एमसी इसे घूर कर देखते हुए कहता है कि क्या इस बच्चे ने मुझ पर कैमरा लगा रखा है और यह इस तरह बोलना कहाँ से सीखा है? सिंगाहे खांसते हुए कहता है कि वैसे मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है, हालांकि मैं 10 साल से सर्कुलेशन में रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इंटरनेट से दूर हूँ या टीवी नहीं देखता हूँ। एमसी कहता है कि ठीक है, तुम जीते। सिंगाहे पोलाइटली कहता है कि सीनियर, मुझे चू सिंगाहे को चू क्लैन
क्लैन के नेतृत्व करते हुए 7वीं डिफेंस लाइन पर जाने की अनुमति दे, जिससे आपके बड़े प्लान के लिए काफी समय मिल सके। एमसी सोचता है कि सचमुच इस दुनिया में असाधारण बुद्धि वाले लोग भी मौजूद हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्हें सच्चे विश्वास पात्र कहा जा सकता है। एमसी कहता है कि धन्यवाद सिंगाहे, मुझे समय चाहिए, लेकिन फ्रंट लाइन इससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। मुझसे वादा करो कि तुम बच जाओगे, क्योंकि आगे तुम्हारी बहुत जरूरत होने वाली है। और अगर तुमको 7वीं डिफेंस लाइन पर कुछ खास लोग दिखे तो सिंगाहे इशारे से एमसी को चुप कराते हुए कहता है कि चिंता मत करो सीनियर, मैं समझता हूँ, मैं वापस आऊंगा और मैं उन सब की रक्षा करूंगा। एमसी अपने मन में अपने फादर और अपने लिटिल सिस्टर के बारे में सोचता है। एमसी कहता है कि सिंगाहे, तुम मुझे अपने क्लैन में ले चलो, मैं तुम सभी लोगों को मेरे एम्प्लीफिकेशन फॉर्मेशन का एक तोहफा देने वाला हूँ। सिंगाहे कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। एमसी और सिंगाहे को जाते हुए दिखाया जाता है। सिंगाहे कहता है कि सीनियर, मेरी एक छोटी बहन भी है, वह बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी वाकई कमाल है। आपके एम्प्लीफिकेशन से वह आपके लिए एक बहुमूल्य संपत्ति साबित होगी। एमसी कहता है ठीक है। हमें सिस्टम स्क्रीन पर ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में बताया जाता है, जिसमें पहला चू क्लैन के प्रोटेजी चू सिंगाहे होता है, जो कि लेवल 10 के रोटेटिंग कोलेसेस को मार गिराया होता है। चू सिंगाहे को ईस्टर्न एस्पर रैंकिंग में 9वां स्थान प्राप्त होता है। और दूसरा न्यूज मिस्टीरियस फॉर्मेशन मास्टर के बारे में होता है, जिन्होंने लेवल 10 के स्टील स्लेयर को नष्ट कर दिया होता है। इस मिस्टीरियस फॉर्मेशन मास्टर द्वारा ईस्टर्न एस्पर रैंकिंग में 8वां स्थान प्राप्त किया जाता है। स्टोरी शहर की तरफ दिखाया जाता है, जहां लोगों द्वारा चू क्लैन के यंग मास्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। वह कहते हैं कि चू क्लैन से एक नया प्रोटेजी सामने आया है और चू क्लैन फ्रंट लाइन पर जा रही है। लोगों द्वारा कहा जा रहा होता है कि चू क्लैन के प्रोटेजी हमारे लिए लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पर जा रहे हैं। वह उन एलियंस को वापस खदेड़ देंगे जहां से वो आए थे। हमें ए सिटी के स्लॉटर हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहां एमसी कुछ खा रहा होता है। तभी एमसी से सिंगाहे कहता है कि सीनियर, यह मेरी छोटी बहन चू टियान है, मैं इसे आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि यह आपके लिए मददगार साबित होगी। एमसी सिंगाहे के बहन को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि छोटी बहन, अच्छा तुम छोटी वाली बात पर मजाक नहीं कर रहे थे। एमसी सिंगाहे से कहता है कि क्या तुमको पूरा यकीन है कि तुम मुझसे सिर्फ बच्चों की देखभाल करने के लिए नहीं कह रहे हो। हमें सिंगाहे के बहन को दिखाया जाता है, जो कि लॉलीपॉप खा रही होती है। इन सभी को देखकर स्लॉटर हाउस के 2 वर्कर्स आपस में बात कर रही होती है। मैंने अभी अभी एक असली प्रोटेजी के बारे में पढ़ा और अब मुझे इस निकम्मे नानजियांग को देखना पड़ रहा है। कितनी बुरी किस्मत है, दुनिया जल रही है, फिर भी वह एक छोटे बच्चे के साथ खेल रहा है। दूसरी वर्कर लेडी कहती है कि बिल्कुल सही कहा आपने, उस प्रोटेजी के पास टैलेंट और हिम्मत है, लेकिन इस नानजियांग के पास कुछ भी नहीं है। इनकी बातों को सुनकर चू टियान अपने हाथों पर स्पिरिचुअल पावर को गैदर करके इन बात कर रही दोनों ओल्ड लेडीज को नाले में टेलीपोर्ट कर देती है। आवाज आती है कि कोई मदद करो, 2 ओल्ड लेडीज नाले में गिर गई है। एमसी कहता है कि चूटियान। एमसी अपने मन में सोचता है कि मुझे यह मत कहना कि यह वही एस्पर रैंकिंग का स्पेशल एबिलिटी यूजर चूटियान है। एमसी हाथ मिलाते हुए कहता है कि चूटियान, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि तुम अब से मेरे लिए काम करोगी। वह इशारे में कहती है हाँ। एमसी अपने मन में सोचता है कि इसके साथ मेरा ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा और 5वीं डिफेंस लाइन से अंत तक हर स्लॉटर हाउस में मैनेज करना आसान हो जाएगा। हमें एमसी के पीछे टैलेंट ट्री को दिखाया जाता है। एमसी कहता है कि मुझे नेक्रोमेंसी को छुपाने के लिए नौकरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। हमें एमसी के सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है, जिसमें नेक्रोमेंसी का लेवल 0 होता है और करंट समन संख्या 0 होता है। बाकी आप स्क्रीन को पॉज कर पढ़ सकते हैं। एमसी कहता है कि आखिरकार मेरा 4th एबिलिटी नेक्रोमेंसी अवेकन हो ही गया। हमारी स्टोरी एक बिल्डिंग को दिखाने से शुरू होती है,
जहां से आवाज आ रही होती है कि क्या तुम 5वीं डिफेंस लाइन के साथ 20 शहरों के स्लॉटर हाउस का कार्य संभालना चाहते हो। हमें एसेसिन लेडी झांग इवान को दिखाया जाता है जो कहती है कि तुम इसे कैसे मैनेज करोगे, और इतना काम के बोझ की बात तो अलग है, लेकिन इन सभी स्लॉटर हाउस के डिस्टेंस को तुम कैसे तय करोगे। एमसी झांग इवान से कहता है कि शांत हो जाओ, मैंने सारी छोटी मोटी बातों पर पहले से ही प्लान बना लिया हूँ, मुझे तुम बस अनुमति दिलवाने पर ध्यान दो। झांग इवान कहती है, खैर मुझे पूरा यकीन है कि इससे कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि शहरों के अधिकांश स्लॉटर हाउस दबाव में है। एमसी जाते हुए कहता है कि आपका धन्यवाद, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं अब चलता हूँ। झांग इवान एमसी को जाते हुए देखकर अपने मन में सोचती है कि उसकी एबिलिटी पहले से ज्यादा विकसित हो गई है। वह मौत से डरने वाला नहीं है, तो फिर भी वह फ्रंट लाइन पर जाने के बजाय वह पीछे रहकर इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। एमसी कहता है कि उन सभी स्लॉटर हाउस से प्राप्त होने वाली सोर्स स्टोन और चूटियान के टेलीपोर्टेशन एबिलिटी से हम पहले की तुलना में कहीं जल्दी अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। एमसी चूटियान से कहता है कि चलो चलते हैं। चूटियान अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी से एमसी और अपने आप को स्टील जाइंट वुल्फ के क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर लेती है। एमसी कहता है, गुड जॉब, इसे जारी रखो। हमें एमसी के सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जिसमें सोर्स स्टोन की संख्या 99 मिलियन होता है और नीचे नेक्रोमेंसी जो कि करंट लेवल बेसिक लेवल 1 होता है। बाकी आप स्क्रीन को पॉज कर पढ़ सकते हैं। हमें चूटियान को स्टील जाइंट वुल्फ से खेलते हुए दिखाया जाता है। एमसी कहता है कि चूटियान हमें 100 किलोमीटर दूर क्वीन एम्परर के मकबरे की ओर टेलीपोर्ट करो। चूटियान अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करके यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाती है। हमें चारों ओर वुल्फ को शौक दिखाया जाता है। एमसी कहता है कि ये तो क्वीन एम्परर के मकबरा का जगह नहीं है, क्या तुमने हमें गलत जगह पर टेलीपोर्ट किया है। चूटियान दोबारा टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार होती हुई दिखाई जाती है। एमसी अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है इसकी टेलीपोर्टेशन की दूरी एक सीमा तक सीमित है, यह लगभग 100 किलोमीटर तक टेलीपोर्ट कर सकती है। हमें एम्परर क्वीन के मेजोलियम के सीन दिखाया जाता है जहां एमसी टेलीपोर्ट होते हुए कहता है कि चूटियान तुम कोई सुरक्षित जगह पर चली जाओ। एमसी जब नीचे देखता है तो चूटियान वहां से चली गई होती है। एमसी कहता है वह अपने भाई से भी ज्यादा होशियार है। एमसी के पीछे हमें टैलेंट ट्री को दिखाया जाता है। एमसी अपने नेक्रोमेंसी के पावर को अवेकन करता है। वह कहता है कि जागो ग्रेट क्वीन डायनेस्टी के स्पिरिट। हमें एमसी के चारों ओर ग्रीन ओरा को दिखाया जाता है। हमें इन ओरा के बीच में हमें एक सोल फॉर्म में क्वीन डायनेस्टी के एम्परर को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि किसकी हिम्मत हुई इस एम्परर की नींद में दखल देने की।